Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With. Friends, it was too long कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई but for that I am extremely sorry. Now today we are going to start our new semester, that is semester number 3rd, and we are going to discuss our syllabus. What is the syllabus we are going to learn? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस के बारे में एंड देन हम लोग एक एक करके वीडियोस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। देखिए, जो आपका सिलेबस है इस समय, उसमें सबसे पहला जो आपका कोर्स टाइटल है दैट इज़ अलजेब्रा। अच्छा, ये अलजेब्रा आप लोग पहले से इसका नाम तो जानते हो कि अलजेब्रा में जब स्टार्टिंग हुई थी जब हमारी, तो हमें वेरिएबल्स के बारे में पता चलता था कि व्हाट आर द वेरिएबल्स, और जब हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ते थे, अर्थमेटिक जो हम लोगों ने क्लास 8th में, फिर हम लोग ने अलजेब्रा शुरू की थी। सो दिस अलजेब्रा इज़ समहाउ, ये थोड़ी सी अलग है, बट है ये थोड़ी सी अलग। अब क्या अलग है इसमें, देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग पूर्णांक भी बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पढ़नी है। डिवाइज़र भी हम लोग समझते हैं, डिवीज़न भी समझते हैं, एल्गोरिदम भी समझते हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, वही आपने जो क्लास 10th में यूक्लिड डिवीज़न लेमा और उसका यूज़ पढ़ा था, देन हाउ टू फाइंड द HCF कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है। यूक्लिडियन एल्गोरिदम, वही मैंने जो अभी यूक्लिडियन की बात की, वो है। फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अरिथमेटिक्स। कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है हम लोग को, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी इन अ ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसेस जो है यहाँ पे पढ़ना है। रेसिड्यू क्लासेस पढ़नी है, यूलर फंक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग नंबर ऑफ जो सबसेट्स होते हैं या सब स्पेसेस होते हैं, यहाँ पे हम लोग को निकालना सीखना है। वो यूलर 5 फंक्शन से होता है, ये आपका 5 बना हुआ है यहाँ पर। फंक्शंस पढ़ने हैं, यूलर फॉर्मेट थ्योरम पढ़नी है, विल्सन थ्योरम पढ़नी है। फॉर्मेट थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके अलजेब्रा में। ये इसमें हम लोग डील करते हैं कि अगर किसी बहुत बड़े नंबर में हम कुछ बहुत बड़े से नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किस तरीके से हम लोग को मिलता है, वो बहुत ही ईजिली हमको पता चल जाता है। ये आपको हेल्प करती है आपके अच्छे एग्जाम्स के कॉम्पिटिशन्स में, लाइक यूपीएससी में भी कई सारे जब रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा जैसे आएगा तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये बीएससी का टॉपिक है, बट वी कैन यूज़ दिस इन मैनी ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। विल्सन थ्योरम है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ने वाले हैं वो यही चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, जो यूनिट नंबर 2 है, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है हम लोग को ग्रुप के बारे में। आप लोगों को पता भी होगा, ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस बुक में। एग्जाम्पल के साथ पढ़ना ही है, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उसके बारे में, उसके सब ग्रुप्स, जैसे हम लोग सबसेट्स पढ़ते थे, अब ग्रुप्स का सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है। जनरेटर क्या होता है, किसी ग्रुप को यहाँ पे बनाने के लिए कोई एक एलिमेंट काम करेगा, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो अकेला एलिमेंट अगर पूरे ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर दे तो ऐसे एलिमेंट्स को जनरेटर्स कहा जाता है। साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। वही ऑर्डर मतलब कि उस पर कितनी पावर या कितनी बार ऑपरेशन अप्लाई किया जाए कि वो हमें आइडेंटिटी दे दे, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ओके। और सेंटर ऑफ ग्रुप ये पढ़ना है। परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, ओके। अब यहाँ पर परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। साइक्लिक परम्यूटेशन पढ़ेंगे, वही जो साइक्लिक शब्द हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसी का ही परम्यूटेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोजिशन पढ़ेंगे, साइकिल ऑफ लेंथ 2 जिसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। इवन और ऑड परम्यूटेशन पढ़ेंगे। दी अल्टरनेटिंग ग्रुप पढ़ेंगे। केले हैमिल्टन थ्योरम जो पहले पढ़िए, केले हैमिल्टन थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी किस में थी, मैट्रिसेस में, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था मैंने। अब केले थ्योरम है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स पढ़ना है, कोसेट्स पढ़ना है, ठीक है। एलिमेंट्स को उठा करके ग्रुप के साथ कनेक्ट करके एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नए ग्रुप्स को बनाते हैं, उसे कोसेट्स बोलते हैं। लैग्रेंज थ्योरम पढ़नी है और उनके कुछ परिणाम यानी कंसिक्वेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 4th यूनिट क्या है, 4th यूनिट आपकी होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म इज, जो इसमें ISM लिखा हुआ है, दैट मीन्स इज़म जो भी है, ये आपको मैपिंग से सीखना है। मतलब क्लास 11th और 12th में जो आपने मैपिंग फंक्शन पढ़ा हुआ है उसी से रिलेट करेगा ये, क्योंकि बताता हूँ इसके बारे में आपको थोड़ा सा और। तो यही था कि जो 11th और 12th में आप लोगों ने फंक्शंस पढ़ा है ना, फंक्शंस
और मैपिंग पड़ी हुई है ना। तो जो वहाँ पे मैपिंग होती थी 1 1 ऑन 2 इन 2, ठीक है, और आपका इन्वर्टिबल मैपिंग जो इन्वर्स वाली मैपिंग्स होती थी, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म भी उसी से रिलेटेड है। आपको उसका थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट जिस भी आपने सेमेस्टर या क्लास में जो भी चीज़ पढ़ी है वो थोड़ा थोड़ा तो कनेक्ट होगा, तभी तो आप रिलेट कर पाओगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी पे जाके मिल जाते हैं, आइडेंटिटी में उन सबको सेट में अगर रखा जाए तो कर्नल बन जाता है। नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ना है, सिंपल ग्रुप पढ़ना है, क्वेश्चन ग्रुप पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, उसी की फंडामेंटल थ्योरम, मतलब वो कहाँ से आया, होमोमॉर्फिज्म कहाँ से आया, उसका मेन रॉ मटेरियल। थ्योरम्स ऑफ ऑन आइसोमॉर्फिज्म में जो थ्योरम पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स बनती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, 5 या 6 होंगी, तो वो हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका पहला पेपर है जो 3 क्रेडिट का है। आप लोग क्रेडिट का मतलब तो अब तक जान गए होंगे, आप लोग के 2 रिजल्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद एक जो अगली बुक आपको मैथमेटिक्स में पढ़नी है, दैट इज़ मैट, जिसका कोर्स कोड है मैट 202, एंड जो उसका टॉपिक है, कोर्स टाइटल है मैथमेटिकल मेथड्स। अब देखिए मैथमेटिकल मेथड्स, देखिए नाम में ही सब कुछ है, मैथमेटिकल मेथड्स है। मैथमेटिक्स में जितने भी कुछ अलग अलग टाइप के जो मेथड्स हैं, यहाँ पे कुछ उन लोगों ने समराइज़ किया है जो कि आपके आगे सेमेस्टर्स में काम आए और इस करंट सेमेस्टर में भी जहाँ तक काम आएंगे सारे के सारे, ठीक है। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल्स, आपने लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ी हुई है क्लास 12th में, है ना। वो सिंगल वेरिएबल की होती थी, एंड हेयर यू आर गोइंग टू लर्न मोर देन 1 वेरिएबल, मतलब एक्स वाई और जेड डिपेंड करेगा एक्स और वाई दोनों पे। एंड अब जेड जब एक्स और वाई दोनों पे फंक्शन ऐसा होगा जिसमें एक्स और वाई दोनों होगा, और इक्वल टू आप जेड लेके चल रहे होगे। 3D नहीं बोल रहा हूँ, ये 3D नहीं है, बस ये एक्स वाई का फंक्शन एक साथ होगा और इक्वल टू में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होगा। अब हमें 2 वेरिएबल की कॉन्टिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी। अब 2 वेरिएबल की कॉन्टिन्यूटी कैसे होती है भाई, एक वेरिएबल को रोकोगे दूसरे पे बात करोगे, फिर दूसरे को रोकोगे पहले पे बात करोगे, तो यही हो सकता है। सिंगल माइंड से ही काम होता है, एक माइंड को 2 जगह नहीं चलाते। अगर आपको 2 काम करने हैं तो एक को रोक कर दूसरा करना होता है। वही काम यहाँ पे भी करना है कि 2 अगर वेरिएबल है तो एक को रोकेंगे दूसरे का करेंगे। मैं बताऊँगा, सबसे पहले मैं वैसे यही स्टार्ट करने वाला हूँ आपका मैथमेटिकल मेथड्स। मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ चलाऊँ। वैसे कोशिश तो ये रहेगी कि 2 वीडियो पढ़ें, एक मैथमेटिकल मेथड्स के और एक आपके अलजेब्रा के, मैं कोशिश ये रहेगी। लेकिन अगर एक भी पढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन का पड़ेगा, जिससे आपका जल्दी से जल्दी मैं सोच रहा हूँ कोर्स खींचने की कोशिश करूँगा। थोड़ा लेट हो गया मेरे को ये वीडियो डालने में। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 वेरिएबल। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल वेरिएबल अपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, एज द सेम, बिल्कुल वैसा लगभग, थोड़ा बहुत नया होगा, बाकी सब टेलर्स थ्योरम आपने पहले पढ़ रखी है, उसका इस्तेमाल होगा। मैक्सिमम मिनिमम भी आपने पढ़ रखा क्लास 12th में। यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट बुक हुआ करती थी, ठीक है। 2 वेरिएबल का हमें वो भी करना है। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड पढ़ना है। हालांकि लैग्रेंजेस जो मल्टीप्लायर मेथड है वो बहुत ही लॉन्ग थोड़ा सा मेथड है, तो ये जो मेथड है वो आपके मतलब मिड टर्म में एक आध क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो ऊपर से ही आ जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी बड़ा मेथड ये मतलब 1-2 पेज तक चला जाता है, तो इसके पूछे जाने के आसार कम है, बट MCQ से पूछे जाने के आसार हैं, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जितने पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। लॉगरिदम, फिर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे निकलता है आप देख लीजिए, हम लोग अब वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। जनरल जो आपका ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन, एक नई चीज़ आने वाली है, हाइपरबोलिक फंक्शन, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, बट हाँ रिलेट आप कर पाओगे जो आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा ई पावर की सीरीज़ पढ़ी होगी। वैसे मैं सब बताने वाला हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आपका, ये इंटीग्रेशन से रिलेट करता है। हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम इसको समझेंगे कैसे इंटीग्रेशन से रिलेट करता है, और बहुत सारे MCQ इससे बनने के चांसेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक्जिस्टेंस थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लिनियरिटी, इसमें काफ़ी सारे, लगभग मेरे ख्याल से 11 से 12 थ्योरम्स है, वही सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। हैवीसाइड फंक्शन, उसके बाद आपका इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, यूनिट स्टेप फंक्शन, देयर प्रॉपर्टीज, लाप्लास, आपका लाप्लास
ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, इन्वर्स लाप्लास। अब यहाँ पे उसी का उल्टा शुरू हो गया, जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता था, ठीक वैसे ही, जैसे डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता था, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपका लाप्लास का उल्टा इन्वर्स लाप्लास हुआ। ठीक, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे अच्छे पॉइंट पढ़े हुए हैं। कुछ फालतू के टॉपिक है, वो उनकी ज़रूरत नहीं है, उससे पूछा भी नहीं जाएगा, जितना पूछा जाएगा मैं उतना पढ़ा दूंगा। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, फूरियर सीरीज। देखिए, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है, ये दोनों हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, फूरियर एक्सपेंशन पीस वाइज मोनोटोनिक, पीस वाइज मतलब आपके फंक्शन को 2-3 पार्ट्स में तोड़ा होगा, सिंगल फंक्शन नहीं होगा। जैसे फंक्शन हम लोग ने क्लास 12 में भी पढ़े कुछ इस टाइप के, आप लोग को याद होगा। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था, एक्स साइन 1/x और इसकी 0 वैल्यू होती थी। यहाँ पे होता था एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड हेयर यू हैड सीन की एक्स इज इक्वल टू 0 होता था। तो ये फंक्शन 2 पार्ट्स में टूटा होता था, 2 पार्ट में टूटा हुआ हो, 3 पार्ट में टूटा हुआ, 4 पार्ट में टूटा हुआ हो, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। वही हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने बताया होगा कि ये पीस वाइज फंक्शन होता है, टुकड़े में होता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है, फोरियर आपका सीरीज पढ़ना है, फोरियर एक्सपेंशन, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ना है, इवन ऑड फंक्शन इस तरीके हैं, कुछ हाफ रेंज एक्सपेंशन पढ़ना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, फाइनाइट भी होगा, इनफाइनाइट भी होगा। ठीक है, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जितना भी चीज़ों में, जैसे आपने पढ़ा हुआ है आप क्लास 12th में डिफरेंशिएशन के यूज़ में जो एप्लीकेशन था उसका अनुप्रयोग, उसमें एक थर्ड पॉइंट था जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना पड़ा होगा, सन्निकट मान, वही वेरिएशन होता था। उसी टाइप का कुछ वेरिएशन यहाँ पढ़ने को मिलेगा, और उसी पे आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यूलर इक्वेशन मिलेगी आपको, फिर फर्स्ट ऑर्डर की मिलेगी और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मिलेगी। एक्सट्रीमल आपको मिलेगा पढ़ने को, एक्सट्रीमल वही आपका मैक्सिमम मिनिमम से रिलेट करता है, फंक्शनल मिलेंगे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मिलेंगे। सो इतना सिलेबस है आपका 2 बुक का, हालांकि सिलेबस है ठीक ठाक है। ठीक है, और आपको पढ़ना कैसे है भाई, लॉन्ग तो 3 आने वाले हैं, आपको पता है 6 में से 3 करने होते, तो उतना आप कर ले जाओगे उतना तो मिल जाएगा आपको। लेकिन शॉर्ट के लिए 40 में 40 35 से ऊपर लाने के लिए आपको इनकी एकदम बिल्कुल इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए। और मैं कोशिश यही करूँगा कि अपने सारे वीडियोज़ में आपको, भाई लॉन्ग तो मैं बताता ही हूँ, आपको पता है पूरी तरीके से लॉन्ग तो मैं सॉल्व करता ही हूँ। लॉन्ग के साथ साथ जहाँ जहाँ MCQ बन रहे होंगे मैं वहाँ पे आपको स्टार बना दूंगा। यू हैव टू लर्न दैट, और कीप इन माइंड की दैट जब आप रिवीजन कर रहे हो, सो दोज ऑल पॉइंट मस्ट बी जस्ट गो थ्रू योर माइंड। वो सारे के सारे आपको गो थ्रू करने चाहिए माइंड के थ्रू, आंखों के सामने से गुजरने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन जैसे पेपर में आप खटाक से टिक लगाओ। ठीक है, ओके। सो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था। आई थिंक कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, इतना सिलेबस है, हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, सो कल से वीडियो सारी पढ़ेंगे, अभी आप इसे अच्छे से देख लीजिए, सिलेबस दिमाग में रहना चाहिए आपके। ठीक है, और एक यही आपसे बस कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों में से शेयर करें। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप सभी को पता है कि आपके लिए वीडियो जितनी होती है कुछ भी प्राइवेट नहीं है और कभी नहीं होगी प्राइवेट। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, ये मैं ऐलान कर दिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल ही ऐलान हो गया। वीडियो बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं होने वाली, कभी भी, हमेशा पब्लिक होगी। प्लस आपको रिटर्न जो मैं समझाऊंगा उसका PDF मिलेगा, जिसे मैं डिजी PDF भी बोलता हूँ, डिजिटल PDF भी बोलता हूँ। एंड डिजिटल PDF जो मैं इस पर लिखता हूँ, और आपका जो रिटर्न PDF, डिजिटल PDF अलग, ठीक है, वीडियो मिलेगी, डिजिटल PDF मिलेगा, और एक रिटर्न PDF मिलेगा। रिटर्न PDF में एग्जैक्टली पूरा का पूरा मेरा हैंड राइटिंग होती है। ठीक है, हैंड राइटिंग के साथ ही साथ आपको सब कुछ मिल जाता है। सो आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, मैं आपको सारे के सारे नोट्स भी देने वाला हूँ। ओके, ठीक है ना। तो ऑफलाइन में जहाँ भी पढ़ाता हूँ वहाँ से मैं नोट्स आपके सामने, वो नोट्स आपके सामने होंगे, वो सारे के सारे। आपका डिजी PDF जो मैं इसके थ्रू पढ़ाता हूँ, मेरे डिजिटल बोर्ड के थ्रू, वो भी मिलेगा। वीडियो तो आपको फ्री है ही, सब कुछ फ्री है। और हाँ, डिजी PDF के लिए या दोनों ही PDFs जो हैं, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली आप मैथ सर्च कीजिएगा। थोड़ा सा अभी नया है तो शायद आपको सर्च करने पे ना मिले, तो इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसे डायरेक्टली जुड़ जाना। ओके, और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो इसके जिनको ज़रूरत है। फ़ीस कहीं देने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं हूँ, और आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं।
मैथ वैथ कन्वर्सेशन का भी उसी में एक और लिंक होगा, आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का ही है ना। तो उसमें आप अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो, मैं एज सून एज़ पॉसिबल मैं उसका आंसर आपको डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए कल अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।